Dear learners, I am going to discuss last three questions of exercise 11.4. Okay, and question number 8 of this exercise 11.4 is given. Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter and cut off the length required of the cord. Then she wrapped it around a square box of side 4 centimeter. Did she have any cord left? Use pi equal to 3.14. Suppose this is the cord, and this is circular pipe, and here I am going to wrap this cord around this circular pipe, and this is used up to this point. Okay, now same cord cut off after wrapping on circular pipe. Suppose this is the piece. Now same wire, same cord wrapped on a square box. कंसीडर कर लेते हैं इसको कि स्क्वायर है लेकिन ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, और इस पे रैप करते हैं. अब क्वेश्चन है कि क्या उसके पास कोड बचेगा स्क्वायर बॉक्स पर उसको रैप करने के बाद, ठीक है, जबकि स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये तो बड़ा है, 4 सेंटीमीटर साइड दे रखी है. तो आपको सिंपल है कि इसका सरकमफेरेंस होगा सर्कुलर पाइप का, ओके, और इसका पेरीमीटर. अब दोनों का पेरीमीटर कंपेयर कर लेंगे. उसके सर्कमफेरेंस इसका पेरीमीटर अगर ज़्यादा होगा तो रैप नहीं होगा और कम होगा तो रैप हो जाएगा और उसके पास कुछ ना कुछ कोड बच जाएगा. ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं. देखिए, रेडियस of circular pipe, radius is given 4 centimeter, so circumference 2 pi r, and pi we have to use 3.14, so it is 2 into 3.14 into 4, 4 2 ja 8 and 8 4 ja 32, carry 3, 8 1 ja 8 plus 3 11, कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25. मीन्स इतनी लेंथ होगी कोड की जब उसने सर्कुलर पाइप से लपेटने के बाद उसको कट किया होगा. नाउ साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, side of the square box given 4 centimeter, 4 centimeter, so perimeter of square is 4 into side, that is 4 into 4, that is 16 centimeter. देखिए, उसके पास कोड की लेंथ थी 25.12 सेंटीमीटर और स्क्वायर पर रैप करने के लिए, लपेटने के लिए सिर्फ कितना चाहिए आपको, 16 सेंटीमीटर. तो डेफिनेट है कि उसके पास कुछ ना कुछ पीस कोड का बचेगा, थ्रेड का कुछ ना कुछ पार्ट उसके पास बच जाएगा. तो इसमें आंसर क्या रहेगा, यस, यहाँ लिख दीजिए, सिंस 25.12 इज ग्रेटर देन 16, as so she have left, so she has left some code, उसके पास कुछ ना कुछ कोड बच जाएगा आफ्टर रैपिंग ऑन स्क्वायर बॉक्स. ओके, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी के जैसा है, तो आप लोग उसको होमवर्क करेंगे.
and I am going to discuss question number 10. Question number 10, and first part of the question is given: find the area of shaded portion in given figure. A figure is given like this. Point E is here, B, C, D, A, and here is point F. Join F to E, E to C, and this is the shaded portion that we have to calculate. Area of this shaded portion is need to be find. So here 18 centimeter length and 10 centimeter breadth of this rectangular area. EB is 8 centimeter and AE is 10 centimeter. Similarly, AF is given 6 centimeter and FD is given 4 centimeter. Okay. So shaded पोर्शन फाइंड करना है, तो आप देखिए कि रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल के एरिया से अगर आप ये दो ट्रायंगल रिमूव कर दें, ई बी सी एंड ए एफ ई, ये दोनों ट्रायंगल रिमूव करने से shaded पोर्शन आपके पास रह जाएगा. ओके, सो shaded पोर्शन इक्वल टू area of shaded portion equal to length and breadth 18 into 10. टोटल इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 18 into 10 माइनस एरिया ई बी सी प्लस एरिया AFE. ओके, ये दो ट्रायंगल आप एरिया माइनस कर देंगे, तो 18 10 180 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो EBF यहाँ रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री हुआ, मीन्स एक बेस होगा और एक हाइट होगी, तो हाफ इंटू 8 इंटू 10 प्लस. इसी तरीके से यहाँ देखिए AFE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE, ये बेस कर लीजिए तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो हाफ इंटू 6 इंटू 10. ओके, नाउ 2 5 जा 10 and 2 5 जा 10 cancel out. So it is 180 minus 8 5 ja 40 plus 6 5 ja 30. So it is 180 minus, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 40 plus 30 means 70 and 180 minus 70 that is 110 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ शैडेड पोर्शन आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 of this exercise: find the area of quadrilateral ABCD. Here a quadrilateral is given. A, B, C,
D. Perpendiculars from B and D are given 90-degree symbol. M, it is 3 centimeter, and also from D ये हाइट भी आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, टोटल AC, ये AC आपको दे रखा है, AC इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. सो पूरा एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया दो ट्रायंगल में डिवाइड है. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ABCD इक्वल टू एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर लेंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. तो एरिया ABC प्लस एरिया ADC. ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस है इसका AC और हाइट है BM प्लस एरिया ADC. अगर आप बेस AC लेते हैं तो अब हाइट इसके लिए बन जाएगी DN. तो ये बनेगा हाफ इंटू AC आपको गिवन है 22 एंड BM एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर इज गिवन 3 प्लस हाफ AC that is 22 and perpendicular DN is given 3. So it is 2 into 22, 2 11 टाइम कैंसिल होगा. सिमिलरली यहाँ भी 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा. So it is 11 3 जा 33, also 11 3 जा 33. So it is 66 centimeter square. So that's all. Exercise 11.4. Okay, thank you.